मुंबई एक ऐसा शहर जो सपने देता है, मगर कभी कभी उन्हीं सपनों को कुचलता भी है। इसी शहर की भीड़ में एक चेहरा था, गोलू। उसके फटे कपड़े, नंगे पैर और हाथ में कटोरा देखकर हर कोई उसे भिखारी समझता। गोलू 12 साल का था जब वह अपने गांव से भागकर मुंबई आया। माता पिता की मौत, रिश्तेदारों की बेरुखी और भूख ने उसे ऐसा कर दिया। सीएसटी स्टेशन के पास उसने जिंदगी शुरू की। मंदिर के बाहर बैठता, कुछ खाता और बाकी बांट देता। वक्त के साथ उसके पास 3-4 बच्चे और आ गए, जिनके साथ वह दिन भर भीख मांगता और रात को एक साथ खाना खाता। एक रात एक लड़के ने उससे कहा, गोलू भैया, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? गोलू सोच में पड़ गया। 18 की उम्र तक वह जान गया था कि अगर कुछ नहीं बदला तो यह जिंदगी यूं ही सड़कों पर कटेगी। तभी उसे अंदर से एक आवाज आई, अब नहीं, अब बदलाव जरूरी है। जब उसने अपने साथियों से कहा कि भीख छोड़कर काम करना चाहिए, तो सब हंस पड़े। तू क्या करेगा? हम जैसे लोगों के लिए काम नहीं होता। गोलू खुद भी डगमगाया। लेकिन एक रात स्टेशन के पास एक बच्चा भूख से तड़पकर मर गया। उस पल उसने ठान लिया, कुछ तो बदलना पड़ेगा। उसकी मुलाकात मिस्टर देसाई से हुई, एक एनजीओ वाले इंसान से। देसाई ने देखा कि यह लड़का अलग है। उसने कहा, तू खाना बना लेता है ना, क्यों ना ठेला लगाकर सादा साफ खाना बेचे? गोलू की आंखों में चमक आ गई। गोलू ने पुराना ठेला खरीदा, जंग लगे बर्तन इकट्ठे किए और खिचड़ी से शुरुआत की। 19 साल की उम्र में उसने भीख मांगना छोड़ दिया। खिचड़ी 10 रुपए में, घर जैसा स्वाद, ये उसकी आवाज होती। रोज कोई ना कोई ताना मारता, भिखारी खाना बनाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि खाना साफ है, स्वाद अच्छा है और भाव सच्चे हैं। उसके पुराने साथी अब गोलू के साथ काम करने लगे। कोई सब्जी काटता, कोई झूठे बर्तन धोता। 22 की उम्र में उसके पास एक नहीं, 2 ठेले थे। अब वह सिर्फ खुद का नहीं, बल्कि 8 और जिंदगियों का पेट भर रहा था। उसने डब्बा सर्विस शुरू की, ऑफिस में सादा खाना पहुंचाना। एक रात बारिश ने सब बहा दिया। ठेले, बर्तन, सामान, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लड़के छोड़कर चले गए, बोले, हम वापस भीख मांग लेंगे। गोलू 24 का हो चुका था। कुछ पल को वो बैठा शांत, पर फिर खड़ा हो गया। जिन्होंने कुछ नहीं से शुरुआत की थी, वो दोबारा भी कर सकते हैं। 25 की उम्र में उसके पास अब 4 ठेले थे, दर्जनों डब्बे और 20 कर्मचारी। गोलू अन्न सेवा अब एक नाम बन गया था। वो अब एनजीओ से जुड़े बिना खुद ही समाज का सहारा बन रहा था। गोलू ने एक कमरा किराए पर लेकर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, जहां सड़कों से उठाए बच्चों को कुकिंग, सफाई, ईमानदारी सिखाई जाती थी। हम भिखारी नहीं हैं, हम मेहनती हैं, यही उसका मंत्र था। 28 की उम्र में गोलू अब करोड़पति था, पर उसका पहनावा अब भी सादा, उसकी थाली अब भी खिचड़ी से भरी। वो हर महीने 60 से ज्यादा लोगों को काम देता था और हर नए काम करने वाले से सिर्फ एक बात कहता, सोच बदलो, इतिहास बदल जाएगा। 30 की उम्र में गोलू अपने गांव लौटा, जहां से कभी वो भूखा भागा था। वहां उसने फ्री कैंटीन और स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला। गांव के युवाओं को अब मुंबई नहीं भागना पड़ता था। मोरल, तुम्हें लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद को क्या मानते हो, बस वही मायने रखता है। गोलू की कहानी ये बताती है कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। अगर सोच बड़ी हो तो हर कटोरा भी प्लेट में बदल सकता है और हर सड़की उम्मीद की गली बन सकती है।